नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज है 3 मई का दिवस और 3 मई का दिवस होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वैसे पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, यानी कि लोकतंत्र बचाने में, लोकतंत्र कायम रखने में पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका हमेशा से ही रही है। देश में हमेशा से ही बोलने की आजादी तो रही है, लेकिन पत्रकारों के पास एक विशेष आजादी है और वो है सवाल पूछने की। वैसे पत्रकारों पर और पत्रकारों को मिल रही स्वतंत्रता पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और आज इसीलिए आज के दौर में पत्रकार वाकई में कितने स्वतंत्र हैं, इस मुद्दे पर बात करेंगे और बातचीत के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट सुनील जोशी सर। सुनील जी, बहुत-बहुत स्वागत है वीएनएम टीवी पर आपका। चलिए, सीनियर जर्नलिस्ट सुनील जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं और सबसे पहला सवाल मैं उनसे यही पूछना चाहूंगी कि आज सुबह से आपको भी बहुत सारे बधाई के मैसेज आ रहे होंगे कि आज विश्व प्रेस फ्रीडम डे है और बहुत सारे लोग हमें बधाइयां भी दे रहे हैं, लेकिन वाकई में आज के दौर में पत्रकार कितने स्वतंत्र है? क्या मानते हैं सर आप इस पर? मेरी ये बात है कि पत्रकारित्व की स्वतंत्रता की व्याख्या क्या होती है? जी। उसमें क्या है, वो बॉर्डर लाइन बहुत टेंडर बॉर्डर लाइन है। स्वतंत्रता जो पत्रकार और प्रकाशन गृह या कोई मीडिया हाउस समझता है, उसका परसेप्शन है वो। और बेसिक स्वतंत्रता क्या है? बेसिक स्वतंत्रता ये है कि कोई भी बात निर्भीक तरीके से कहा जाए, वो बंधारण की जोगवाई से आता है हमारे में। और मेरे ख्याल से ये चैलेंजेबल टाइम पहले से रहा है, क्योंकि हम विसल ब्लोअर है। पत्रकारों का पहला काम ये है कि न्यूज कैटर करना, समाज को जो भी ऑल साइड न्यूज 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 मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों हम्म। दिशाओं से जो भी कुछ मिले, वो जहां लोग नहीं पहुंच सकते उसको रिपोर्ट के स्वरूप में या न्यूज के स्वरूप में लोगों को पिरोसना। लेकिन एक जर्नलिज्म में एक ट्रेंड है कि जो बात अनटोल्ड है उसे कहने से एक जर्नलिज्म होता है, जो अभी विसल ब्लोअर शब्द है उसके लिए ज्यादा प्रयोगाया जाता है। तो जो हम्म। विसल ब्लोअर है उसके लिए चैलेंज है। पत्रकारों को सभी पत्रकारों को ये चैलेंज नहीं है। आपको हम्म। पता होगा कि एक गोदी मीडिया करके शब्द आजकल मीडिया के लिए बहुत जल्लित करने वाला शब्द है, लेकिन ये है, रियलिटी है। तो हम्म। वो लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अक्रॉस द लाइन काम करते हैं, जो जी। बोल्डनेस से काम करता है, अगेंस्ट गवर्नमेंट काम करता है, अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट काम करता है, उसके लिए ये चैलेंज नहीं होती है। तो मेरे हम्म। ख्याल से पत्रकारित्व की ये रेखा है, वो हमारे को कैटेगरिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड करना होगा। पत्रकारों का सच कभी सच नहीं होगा, नहीं दिखाई देता। बिल्कुल, तो पत्रकारों के लिए जो व्हिसल ब्लोअर पत्रकारों को कहा जाता है, यानी कि कहीं न कहीं आप समाज को एक नई दिशा दिखाते हैं। समाज को आप वो चीज़ें दिखाते हैं, जो होती है, वो तो आपको दिखानी ही है, जो नहीं होती है, वो भी दिखाने की कोशिश कई बार की जाती है और इसीलिए अब पत्रकारों की भूमिका भी सवालों के घेरे में हमेशा से ही रही है, क्योंकि जैसे सर आपने कही कि गोदी मीडिया और सोशल मीडिया पर एक अलग ही पत्रकारिता चलती है, जो हम सब देखते हैं, फॉलो करते हैं। गोदी मीडिया को भी देखते हैं, फॉलो करते हैं। अ, सर आजकल पत्रकार जो हैं वो अपने आप में ही चीज़ों को नरेट करने की कोशिश करते हैं या व्याख्यायित करने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। ये कितने हद तक सही है कि पत्रकार खुद जो चीज़ें हैं वो एज़ इट इज़ बताने के बजाय उसे बढ़ा-चढ़ाकर या कोई और एजेंडा के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करे? महाभारत काल से जो बात चल रही है, धर्म राजा युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर को दुश्मन लोग पूछते थे कि युद्ध में ये हुआ है, चाहे दुश्मन पक्ष हो तो भी सच युधिष्ठिर से मिलता था। और इसके लिए उसका रथ को धर्म रथ किया कहा जाता था, और 1 इंच वो ऊंचा रहता था जमीन से। हुँ। लेकिन जब अश्वत्थामा का निधन हुआ, मराया गया, तो कृष्ण ने बोला था कि देखना, ये आपको बोलना है युधिष्ठिर धर्मराज के, वरना ये युद्ध तो पांडवों को तो तबाह कर देगा। कहा मराया है? तो हुँ। युधिष्ठिर ने तब बोला था कि हुँ। अश्वत्थामा मराया है, लेकिन वो हाथी है कि अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र है, वो मुझे नहीं पता। वो उसने छोटे सुर में बोला। तो उसका जो इंटेंशन था ना,
वो हुँ, इंटेंशन त्यार से जर्नलिस्ट के लिए चैलेंज बन गया है। तब से धर्मराजा का रस है वो ग्राउंड पर आ गया है। तो जर्नलिज्म करने निकले सभी लोग और पब्लिकेशन हाउस, जो पब्लिकेशन हाउस या मीडिया हाउस, आज आप सच बोलने का मुझे मौका दोगे तो मैं बोल सकूँगा। जो आप नैरेशन फीड करेंगे, हम यहाँ स्क्रीन पर बैठे उसके पहले आपने एक भी वर्ड मुझे नहीं कहा कि आपको क्या बोलना है। तो आपका जी, नैरेशन क्लियर है कि जो भी आप सीनियर जर्नलिस्ट है और 38 इयर्स की मेरी जो भी बात है मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो एक नैरेटिव क्लियर होना चाहिए। तो नैरेटिव में ही इंटेंशन है आपका। आपका नैरेशन बता देगा कि आपका इंटेंशन क्या है। गवर्नमेंट जी। और स्थापित हितों का हमेशा इंटेंशन होता है कि जो उसकी फेवर में बोले वो सच, हुँ, बाकी जी, सब झूठ। तो यहाँ ये चैलेंज आती है और जर्नलिस्ट उसमें से अपनी करियर बनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तय करता है। सही जर्नलिस्ट होता है, जो हुँ, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होता है, जो जर्नलिज्म उसके लिए पैशन होता है, जर्नलिज्म उसके लिए एक उसकी लाइफलाइन होता है, वो हुँ, कभी ये नैरेटिव वगैरह में नहीं आता। उसके सामने जो सच आता है वो सच के वो बीज तक, सीड तक जाता है और रूट्स हुँ, तक जाकर जो उसको जो मिलता है वो सही मायने में रजू करता है। कहीं उसकी लिमिटेशन आ जाती है, इंफॉर्मेशन टाइम बाउंड इंफॉर्मेशन होती है, तो लेकिन उसके इंटेंशन क्लियर होते हैं, वो जर्नलिस्ट के लिए ये बात नहीं आती। आपने जो नैरेटिव्स की बात की, लेकिन ये हुँ, पेशावर लोग है, आप मैं नाम देना नहीं चाहूंगा, लेकिन अभी एक चैनल उसको जो हुँ, लॉक कर दी है, वो चैनल का एक जर्नलिस्ट था, एंकर हुँ, था, बहुत प्रख्यात एंकर जर्नलिस्ट था। वो हुँ, फ्री होने के बाद उसके पास 8 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आया है दूसरी एक मीडिया हाउस का। हुँ, तो हुँ, आप हुँ, समझ सकते हैं कि नेशनल लेवल पर जर्नलिज्म अलग बात है, हुँ, वर्नाक्युलर लैंग्वेज पर अलग बात है, लेकिन सच तब तक जिएगा जब तक मानव जात जिएगी। तो सच का तो हर रोज महत्व रहेगा और वो जर्नलिस्ट ही सही जर्नलिस्ट है। जी, बिल्कुल, पत्रकारों की भूमिका जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि देश और समाज के लोग आपकी ओर देख रहे होते हैं और अगर आप वहाँ गलत ट्रेंड सेट करने जाएँ, तो शायद समाज को या देश को गलत दिशा दिखाने का कहीं न कहीं एक अपराध जानने में या अनजाने में हम कर जाते हैं। असर ने बहुत अच्छी एक बात कही कि पत्रकार तो शायद बहुत ज़्यादा एंथू होते ही हैं, लेकिन उनके पब्लिकेशंस या उनके जो मीडिया हाउस के ओनर्स होते हैं, वो जब कोई एजेंडा सेट करके नहीं देते हैं, तब पत्रकार जो है वो अपने फ्लो के साथ, अपनी सोच के साथ और समाज को कुछ आगे की दिशा में ले जाने की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन सर आजकल दौर बहुत ज़्यादा बदल गया है। आपने देखा होगा कि अब सवाल पूछने से पत्रकार भी कहीं न कहीं कतराते हैं, डरते हैं। कोई दबाव है ये सरकार की ओर से ये नैरेटिव सेट किया गया है कि सवाल नहीं पूछने हैं? बिल्कुल, बिल्कुल दबाव है। यहाँ नहीं, हमें यूएस में है। आपने ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जैसे जर्नलिस्ट को ह्यूमिलेट करने की एक फैशन हो गई है। वो सवाल हुँ, पूछता है तो उसके सवाल पर, और तब ट्रेजेडी ये होती है कि जर्नलिस्ट जो फ्रेटर्निटी होती है, बाकी हुँ, के जर्नलिस्ट है, वो सार्कास्टिक रिमार्क करते हैं या वो लाउड करते हैं, या वो उसके साथ वो जो है जिल्लत करने में वो भी जर्नलिस्ट को लग जाते हैं। वो बात इंटरनेशनली सबसे चैलेंजेबल है। जब आपकी फ्रेटर्निटी ही आपकी बात को समर्थन नहीं करेंगे या आपकी बात को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज़ ऑफ यू आर नॉट डार्लिंग टू गवर्नमेंट और एस्टेब्लिश। जब आप कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे उद्योग गृह हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी विचारसरणी के लोग हो, आजकल तो रिलीजियस लाइन भी बहुत स्ट्रांग हो गई है। कहीं रिलीजियस कोई संस्था है, एनजीओ है, उस ये वो उतनी स्ट्रांग होती है कि गवर्नमेंट को बेंड कर सकती है। गवर्नमेंट जी, उसके पास एक विक्टिम बन के जाती है, या उसके गवर्नमेंट उसकी प्रेज करने जाती है। गवर्नमेंट हमेशा उसको प्रेज करने में लगी होती है। ऐसी रिलीजियस संस्थाओं के बारे में बोलने में पत्रकारों को प्रॉब्लम होती है। आप गुजरात का जी। कहीं दृष्टांत आप देख लो कि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होती है, उसके अंदर जो होता है उसकी रिपोर्टिंग है, कभी बंद हो जाती है, कभी चालू हो जाती है, कभी एकदम अचानक से उसकी लाइन खींच जाती है। तो ये अंडर करंट आपको पता होगा कि उसका अंडर करंट ये है कि कहीं न कहीं पब्लिकेशन हाउस, मीडिया हाउस और जर्नलिस्ट इन्फ्लुएंस होते हैं, वो नहीं होना चाहिए।
जी, बिल्कुल, पत्रकारों को अपना धर्म मुझे लग रहा है कि पत्रकारों के साथ-साथ क्योंकि मीडिया हाउस के जो ओनर हैं, वो भी कभी न कभी पत्रकार हो सकते हैं। ऐसे में सभी को अपने एक धर्म को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो शायद अब थोड़ा-सा रास्ते से भटकता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन सरकार की भी वैसे कड़ी नज़र है ही। सर आपने चैनल एक बंद होने की बात कही, मैं बता ही देती हूँ, 4 पीएम नामक एक चैनल जो काफ़ी चीज़ों को उजागर करता था, उसे बंद किया गया। ये क्या प्रेस की स्वतंत्रता का दिवस तो हम मना रहे हैं, लेकिन ये प्रेस की स्वतंत्रता पर किसी तरीके की लगाम लगाने की कोशिश आप इसे मान सकते हैं? ये 2 बातें मैंने बोली नहीं कि वो नैरेटिव सेट करके आता है। लेफ्ट लिबरल की बात चलती है और राइट विंग की बात चलती है। जो आप जियोपॉलिटिक्स जानते हो और ये जो टूल किट वगैरह की बात जो जनरल पब्लिक को पता नहीं होता। लेकिन हुँ, आजकल इंडिया में लेफ्ट लिबरल है उसके उसको विक्टिमाइज़ किया जाता है क्योंकि वो एंटी नेशनल है, ऐसा हुँ, एक प्रतीत करने की कोशिश हो रही है। तो जो उसका सपोर्टर या उसके सपोर्टर मीडिया हाउस या उसके सपोर्टर जो भी मीडिया वाले हैं, वो कहीं न हुँ, कहीं विक्टिम बने हैं। आज गुजरात का एक अग्रणी अखबार है, उसने जो हुँ, विक्टिम बना उसकी प्रेस डे पर स्टोरी दी है। कितने का जी, मर्डर हुआ जर्नलिस्ट का, कितने का सस्पिशियस डेथ हुआ, वो बताया है। तो जब पत्रकार की आवाज़ या मीडिया हाउस की आवाज़ निकलती है, तो उसको कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, कोई भी एनडीए हो या यूपीए हो, कोई न कोई गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट में भी आप देख लो, कहीं न कहीं ये असॉल्ट हुआ है। तो आज का दिन हमारे लिए ये खास है कि पत्रकारों को एक उसका धर्म बताने के लिए प्रेस काउंसिल के पास वो एक फ़िल्टर हाउस होना चाहिए कि कहीं हुँ, कोई भी चैनल या मीडिया हाउस कोई भी गलती करती है या कोई नैरेटिव रॉन्ग नैरेटिव सेट करती है, तो उसकी हुँ, कंप्लेंट जाए तो उसके पावर से वो उसको सही रास्ते पर लेना चाहिए। दूसरी दूसरी बात ये है कि पत्रकारों तो को मीडिया हाउस को एक इंडिपेंडेंस और फियरलेस जर्नलिज्म का इकोलॉजी मिलनी चाहिए। ये हुँ, सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आज आप रिपोर्ट करने जाते हो या आप एंकर करने आते हो तो पहले ये सोचता होगा कि ये मैं बात करूँ कि ये गलत रहेगी, सही रहेगी, सरकार को पसंद आएगी, मेरे मीडिया हाउस के जो ऑर्गेनाइज़र है उसको पसंद आएगी, नहीं आएगी। बैक ऑफ द माइंड आप कहीं न कहीं रुकते हो तब आपकी जर्नलिज़्म पर कहीं न कहीं उसकी असर होती है। तो मेरे ख्याल से जर्नलिज़्म फियरलेस जर्नलिज़्म और न्यूट्रल जर्नलिज़्म 2 बात अलग है, लेकिन वो उस दोनों का बैलेंस करना एक जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी का चैलेंज है, हुँ, दूसरी तरफ हुँ, गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेट का चैलेंज है और कहीं न कहीं जुडिशियरी इसमें पार्टी बनती है। आजकल तो जुडिशियरी भी विक्टिम हो रही है और जुडिशियरी के अंदर भी करप्शन वगैरह का लोग समझ सके कन्विंसिंग लेवल पर वो करप्शन की बातें बाहर आ रही है। तो आज तो हुँ। ये पिलर भी हमारे लिए चैलेंज बन गया है। जी, बिल्कुल, चौथा स्तंभ ज़रूर है, लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारी चुनौतियों का सामना जर्नलिस्ट फैटर्निटी भी कर रही है, ये हमें मानना ही होगा। रोज़ नए-नए चैलेंजेज़ और रोज़ नए-नए सवालों के साथ एक पत्रकार जब जन्म लेता है, तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करता है। सर आज हम पत्रकारों को मिल रही स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन क्या आप मानते हैं कि पत्रकारों को जो स्वतंत्रता मिल रही है, उसका कहीं न कहीं कई जगह पर दुरुपयोग भी हो रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल ये दो-धारी तलवार है। हुँ, मैं जो घर से निश्चित करके निकला हूँ वही नैरेटिव पर मैं काम करूँगा और जब हुँ, मैं मेरे नैरेटिव पर काम करूँगा या अब बोला जा रहा है और डिस्करेज करा करा जा रहा है मीडिया हाउस को और जर्नलिस्ट को कि ये इंडस्ट्री है और ये सब प्रोफेशनल है। तो हुँ, प्रोफेशनल होना गलत बात नहीं है। पॉलिटिशियन कोई भी हो वो भी एक प्रोफेशनल है। लेकिन उसमें हुँ, वो रास्ता तय करे, वो डिसिप्लिनरी होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। जो आपका रास्ता एथिकल होगा, तो आपको चैलेंज कम आएगी। जो हुँ, आपका रास्ता अनएथिकल होगा, तो आपके हुँ, सामने एक्शन आ सकेगा और आप जब ग्रिल होगे, आपके ऊपर कोई आरोप लगेगा, तो आप फियरलेस होगे तो बाहर नहीं निकलेंगे। आपका सही और गलत का रास्ता चुनना करना ये सबसे अहम बात है। लेकिन मैं रियलिटी में आज की बात कर दूँ, तो हुँ। पत्रकारों पर चैलेंज है और पत्रकार भी उसका मिसयूज़ करते हैं जर्नलिज़्म का।
जी, बिल्कुल, पत्रकारों के लिए ये क्षेत्र बहुत ही चुनौती भरा बना जा रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को सँभाल के एक ख़ास विज़न के साथ और एक ख़ास सोच के साथ पत्रकारिता करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़े-बड़े मीडिया हाउस से अलग होकर अब अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता इसलिए शुरू की, ताकि अपनी सोच के हिसाब से वो पत्रकारिता कर सके और आज के दौर में जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो सरकार के साथ है, जो सरकार के खिलाफ है, ऐसे सारे पत्रकारों को सलाम ज़रूर करती हूँ और आज के दिन पत्रकारों के लिए क्या संदेश होगा स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने के बारे में? पत्रकारों के लिए सबसे बड़ी बात है उसका जो आजीविका है, उसके लिए इंडिपेंडेंट सोच के लिए भी उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं न कहीं ऐसी इकोलॉजी बननी चाहिए कि सही जर्नलिस्ट है, सही गलत सोसाइटी नक्की करेगी। हुँ, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए कि जी, उसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ में ना जाना पड़े, लालच में ना जाना पड़े और जी, उसको जो करना है वो कर सके। इसके लिए फियरलेस जर्नलिज्म के लिए रेवेन्यू मॉडल आज की पहली ज़रूरत है और दूसरी ज़रूरत है रिसर्च बेस्ड जर्नलिज्म हुँ, की। मेरे ख्याल से आजकल जो पॉपुलर जर्नलिज्म हो रहा है, वो हुँ, दूसरे द या तीसरे दिन डिजिटल रिकॉर्ड में आ जाता है और गलत हुँ, साबित होता है। तो आपकी जो बात है वो सही बात रहे, चाहे हुँ, टाइम टेस्टेड रहे, वो भी ज़रूरी है और उसका रेवेन्यू मॉडल ज़रूरी है। तो जर्नलिस्ट को कहीं न कहीं पहले से ब्रीडिंग हाउस से ही उसको फाइनेंशियली कहीं न कहीं उसको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल, ये जो क्षेत्र है वो पैशन वाला तो ज़रूर है लेकिन पैसे वाला नहीं है और जो इसे पैसे वाला क्षेत्र बनाते हैं, वो शायद पत्रकार धर्म से कहीं न कहीं चूक जाते हैं। चलिए सर आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ खास दिवस की और आशा करती हूँ कि हमारे जैसे लोग पत्रकारिता को थोड़ा बहुत जो भी आगे लेकर जा रहे हैं, वो कायम रहे ताकि समाज को एक नई दिशा मिलती रहे। बहुत-बहुत मेरी शुक्रिया हमारे तरफ साथ से जुड़ने भी आपके चैनल को इस दिन की शुभकामनाएँ हैं और आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें जानना और समझना आप सभी के लिए भी ज़रूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। अगर आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को चौबीसों घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।